तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेरिना जो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है तुम लोग कौन हो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं फोर्सफुली तुम लोगों को मार दूंगी। जो बात सुन के उन लोगों की बॉस सामने आके बोलता है नाउ नाउ ब्यूटीफुल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे भी हम लोगों ने आते वक्त देखा तुम कैसे लाइटिंग लिपट के साथ फाइट कर रही थी, इसीलिए तुम इतनी घायल हो गई हो। तभी एक इविल सा फेस बनाकर बोलता है अभी तुम क्या करोगी मेरी जान? फिर वो लड़का एक लालच भरी नजरों से सेरिना की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने अभी कहा तुम हम लोगों को मार दोगी, पर तुम ऐसा अभी नहीं कर सकते। वैसे भी तुम कितनी यंग हो, लगता है कोई पावरफुल फैमिली का डॉटर हो। आई एम राइट, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये सब बातों को सुन के सेरिना भी गुस्से में बोलती है यू बास्टर्ड। तभी अपनी शॉट निकलकर सेरिना उसकी तरफ आगे बढ़ के अटैक कर देती है। फिर वो लड़का अपने पैर को लेके सीधा सेरिना के पैर के ऊपर लड़ा देती है। इससे ज्यादा कुछ होता तो नहीं, बस सेरिना अपने मुंह के बल नीचे गिर जाती है और हम सिर्फ उसकी बूंद को ही देख पाते हैं। फिर सेरिना की ऐसी हालत को देख के वो लड़का बोलता है अरे तुम रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो डियर, हम लोग तुम्हें अच्छे से ही केयर करेंगे। फिर वो लड़का ऑर्डर देता हुआ बोलता है इसको पकड़ लो बॉय। फिर हम देखते हैं सेरिना को जिससे दो लोगों ने जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। अभी सेरिना धमकी देते हुए चिल्लाकर बोलती है अगर तुझे पता है मैं बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता हूँ फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर तुझे भी पता होगा तेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए अच्छा यही होगा मुझे छोड़ दे अभी। तभी वो लड़का सेरिना के पास आके उसके मुंह को पकड़ के हंसते हुए बोलता है हाहा ना ना मेरी जान, बहुत मुश्किल से तुम्हारे जैसे इतनी खूबसूरत लड़की मेरे हाथों पे आई है और तुम चिंता मत करो, तुम हर वक्त मेरे पास सेफ रहोगी और वैसे भी हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर, कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। अभी वो लड़का सेरिना को लिख करते हुए बोलता है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, नहीं तो हम लोग तुम्हारे साथ वो सब करके सीधा लेपर्ड के सामने फेंक देंगे। वो लाइटिंग लेपर्ड भी उसका रिवेंज ले लेगा। उस लड़के को ऐसा करते हुआ देख के सेरिना भी चिल्लाकर बोलती है मुझे छोड़ दे कमीने साले। फिर हम देखते हैं एक पैर को जो इसी तरफ आ रहा है और आते हुए बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस। फिर हम देखते हैं अंदर से और कोई नहीं, इनोस बाहर निकलता है और निकलते हुए कहता है अच्छा तुम लोग मरने की इच्छा रखते हो आई सी। तभी वो लड़का पीछे मुड़ के शौक होके बोलने लगता है कौन है ये। फिर हम देखते हैं इनोस जो अपनी उंगलियों को उनकी तरफ करते हुए स्वैग में बोलता है लॉक सेकेंड ऑर्डर वॉरियर प्रोफाउंड विथ ए नाइफ टोटल कॉम्बैक 1540 विंटर फास्ट ऑर्डर वॉरियर प्रोफाउंड विथ ए शॉट रोबिन फास्ट ऑर्डर वॉरियर लास्ट वन करिस फास्ट ऑर्डर वॉरियर। इनोस ये सब बता पा रहा था क्योंकि सिस्टम ने उन लोगों की जन्म कुंडली निकाल दी और इस तरफ ये सब सुन के उन चारों की पसीने छूट जाते हैं और बोलने लगते हैं अबे ये तो हमारी पूरी जन्म कुंडली निकालती पर कैसे, कौन है ये। हम देखते हैं उन लोगों का बॉस जो पसीने में भीगते हुए घबराते हुए मन में सोचता है अबे इसको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला, लगता है कॉम्बैट में ये हमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। फिर इनोस नाटक करते हुए सीरियस लुक के साथ उन लोगों को बोलता है मैं तुम लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम कभी भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। इनोस की इतनी सीरियस बात सुन के उन लोग भी बेवकूफ की तरह यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए उन लोगों की बॉस चिल्लाकर बोलता है हम लोगों को माफ कर देना सर, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सेरिना को जो ये सब देख के पूरा शॉक और कंफ्यूज। सेरिना भी लाइक अबे साला यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, हुआ क्या, वो लोग ऐसे दुम दबा के भागे क्यों। अभी इनोस आके सेरिना को सहारा देने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। और सेरिना बोलने लगती है तुम उन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया और तुम्हें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, मुझे भी इतना पता नहीं है। अब इनोस भी बोलने लगता है मेरा ये सीक्रेट है। इनोस सेरिना को पीठ पे उठाते हुए बोलता है चलो हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, अगर उन लोगों को पता चल गया मैंने उनको बेवकूफ बनाया तो उनकी माइंड भी चेंज हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बेवकूफों का झुंड। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है लुक्समैन। हम लोग उस जगह से भाग के आने के बाद ही वो लोग वहाँ से चले गए। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि हम लोगों को वो लड़का ट्रिक कर गया, अगर वो लड़का इतना पावरफुल है तो हम लोगों को इतनी जल्दी वहाँ से भागने का मौका क्यों देता। अभी लुक्समैन भी ये सब बातों को सुनकर रियलाइज करके सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी को टाइट करके सीधा एक पेड़ में बुक्का मार देता है। जोर से चिल्ला के बोलता है वो सन ऑफ बीच मुझे ट्रिक कर गया और हम देखते हैं वो पेड़ को एक मुक्के में ही उड़ा देता है। अभी हम देखते हैं वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है वो लोग अभी इंजर्ड है, मुझे नहीं लगता वो लोग अभी रिस्ट्रिक्शन जोन में जाएगा, अगर वो दोनों वहाँ पर नहीं जाते तो हम लोग उन लोगों को फिर से पकड़ लेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक पेड़ को जिसके अंदर एक गुहा टाइप का छेद बना हुआ था। इस छेद को देख के मुझे एक फैमिलियर सा फील हो रहा है, अगर आप लोगों को ये हो रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तभी हम देखते हैं सेरिना और इनोस को जो उस छेद के अंदर घुसा हुआ था। तब सेरिना बोलती है हम इन फॉरेस्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन जोन में क्या कर रहे हैं, ये तो और भी डेंजर प्लेस है। जो बात सुन के इनोस बोलता है सबसे मोस्ट डेंजर जगह ही सबसे सेफेस्ट एरिया है और वैसे
वैसे भी वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेना, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी सेरिना इनोस की बेइज्जती और तारीफ करते हुए बोलती है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत वीक है पर तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प और स्किलफुल है। अरे तुम तो मेरी तारीफ और बेइज्जती दोनों ही साथ में कर रहे हो। रात हो जाता है, हम देखते हैं खूबसूरत चांद, साइड में जुगनू और एक पेड़ के अंदर दो लव बर्ड्स अभी तक बैठे हुए थे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुबह हो जाता है और सेरिना और इनोस अभी तक सो रहे हैं और सेरिना इनोस की आर्म्स के ऊपर सोई हुई थी। तभी इनोस की आंख खुलती है और वो शौक के मारे सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे आर्म्स के ऊपर ही सो गई, अगर इसको पता चल गई तो मेरी जान ले लेगी। उसी वक्त अचानक से सेरिना की आंख खुल जाती है, जो देख के इनोस की पूरी फटके चौसठ। फिर इनोस घबराते हुए बोलता है, हाँ तुम उठ गए, ये कितनी ब्यूटीफुल वेदर है ना, हा। ऐसा लगता है कि हम लोग हेवन में है। अभी सेरिना इस फालतू का बात का कोई जवाब नहीं देती और उठ के बोलती है म्यूटेंट बीस्ट। जो सुन के इनोस बोलता है, हाँ सच में, कहाँ पर? सेरिना बोलती है, मैंने सेंस किया, मेरी नोज की पावर बहुत ज्यादा शार्प है, मैं उससे आसानी से सूंघ सकती हूँ। जो सुन के इनोस बोलता है, क्या सच में, क्या तुम्हारा नोज कुत्ते का है? और सेरिना बोलती है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। बाहर आके सेरिना बोलती है, रेडी हो जाओ, तुम्हें ही फाइट करना होगा। फिर इनोस बोलता है, मुझे तो देख के ऐसा लगता है तुम पहले से बेटर फील कर रही हो। फिर सेरिना अपनी शॉट को इनोस को देते हुए बोलती है, ना मुझे और भी 2 दिन लगेगा फुल रिकवरी होने के लिए, इसलिए तुम इस म्यूटेंट बीस्ट को संभाल लो। सुन के इनोस घबराते हुए बोलता है, हाँ क्या मैं उससे हंट करूँ? क्या वो सच में सेकंड ऑर्डर इवोल्यूशन बीस्ट है ना? जो सुन के सेरिना सीरियस सा फेस बनाकर बोलती है, अगर तुम हाई लेवल अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट नहीं करोगे तो मुझे बताओ तुम गोरो और स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। सेरिना की इस मोटिवेशन स्पीच को सुन के इनोस पूरा कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, जाने मारने कह दिया, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस। फिर हम देखते हैं एक बोर को, जो की है सेकंड ऑर्डर टूथ बोर, टेटास कोलोस कॉम्बैट स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो देख के इनोस बोलता है, ये तो सेकंड ऑर्डर का बीस्ट। फिर सेरिना बोलती है, सेवा टूथ बोर, ये सिर्फ सीधा लाइन पे ही अटैक करती है और तुम सिर्फ सिंपल अटैक करो, उसका वीकनेस है उसकी वैली पर। फिर हम देखते हैं उस बोर को जो इनोस की तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अगले दिन, जो सिस्टम हमें बताता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सक्सेसफुली सेकंड ऑर्डर ब्लैक पैंथर को डिफीट कर दिया है, इसलिए आपको 2100 EXP मिलता है। फिर हम देखते हैं चोमू इनोस को, जो पैंथर को मारने के बाद अपनी स्वैग मार रहा था। तभी इनोस मन में सोचने लगता है, सच में सेरिना बहुत अमेजिंग है, उसको सब कुछ ही पता है, एवोल्यूशन बीस्ट का पीसीस, अटैक स्टाइल, वीकनेस सब कुछ पता है। फिर हमें दिखाया जाता है इनोस की प्रोफाइल, प्लेयर फॉरेस्ट, लेवल 9, स्ट्रेंथ 67, हेल्थ 40, स्पीड 40, एबिलिटी एनालाइज आई, रेंज मीटर 100/10, टोटल कॉम्बैट स्कोर 588। सब देख के इनोस मन में सोचने लगता है, मुझे लगा नहीं था 2 थर्ड ऑर्डर इविल बीस्ट को डिफेंड करने के बाद मैं ऑलरेडी 9 लेवल को रीच कर जाऊंगा। फिर इनोस हाथ में एक क्रिस्टल को लेते हुए सेरिना से बोलता है, क्या तुम शेयर हो, तुम्हें ये नहीं चाहिए? फिर सेरिना पीछे मुड़ के जाते हुए बोलती है, ना ये मेरे लिए यूजलेस है, अभी मैं फुल रिकवरी कर गई हूँ, इसलिए मुझे लगता है अभी हमें अलविदा कह देना चाहिए। तो सुनकर इनोस पीछे से चिल्लाकर बोलता है, हे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरी सेफ्टी के लिए, तो वैसे भी मुझे लगता है वो लोग रिसेक्शन जोन के बाहर ही होगा। जो सुन के सेरिना बोलते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। जो बात सुन के इनोस भी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी ही गलती है जो मैं ये मैच के अंदर पड़ गया, और तुम ऐसे ही अकेले ही जा रहे हो, वैसे जा कर रहे हो। फिर सेरिना बोलती है, मैं जा रहा हूँ लाइटिंग लिपर्ड को ढूंढने। इनोस पीछे से बोलता है, क्या तुम उससे सच में अभी मार सकते हो ऐसी हालत में? सेरिना भी बोलती है, यही बेस्ट टाइम है, अभी मैं वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर सेरिना जाते हुए पीछे मुड़ के सीरियस टोन में इनोस से कहती है, नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बन के रहना, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगी, समझ रहे हो ना? लड़की पट गई। और इस तरफ हमारा भोला सा इनोस, जो कुछ समझ नहीं पाता और चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम हर वक्त मुझको ऐसी धमकी क्यों देती रहती हो? इनोस बीवी तो है जो हर वक्त हुक्म चलाती रहती है। फिर हम देखते हैं सेरिना जो वहां से छलांग मार के उड़ के जा रही थी और पीछे से इनोस जोर से चिल्लाकर बोलता है, तुम रहती कहाँ पर हो? फिर सेरिना भी जाते हुए बोलती है, सन सेटरी पर। तो हमारा जाने मन हम सबको छोड़ के चला गया और मैं भी जा रहा हूँ। कौन जाने कौन सा चैप्टर पे हमको सेरिना फिर से दिखाई देगी। तो सेरिना चला गया और मेरा मन भी उदास हो गया, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताना आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दो। तो इतना ही कहना था, तो फिर सी यू सून।